अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इंदिरा पार्क धरना चौक के पास NRC और CAA बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। मोदी साला भड़वा है। माशाल्लाह आज सारी आवाम निकल कर आई है। ये जो एहतजाज है सिर्फ जो है मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि जो है ये हिंदू मुस्लिम हम सब जो है सिख ईसाई क्रिश्चियन सब जो है हम भाई हैं। हम लोग ये सब हमारा मदर नेशन है, इसलिए हम लोग सब निकले हुए हैं। सिर्फ ना कि मुस्लिम के अलावा जो है क्रिश्चियंस भी निकले हुए हैं, हिंदूज़ भी निकले हुए हैं। सब जो है यूनिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो है ये जो मदरलैंड है ये जो है कोई जो है एक सरकार की नहीं है, ये कोई हिंदू की जगह नहीं है, ये सबकी जगह है। ये एवरीवन हैज़ इक्वल राइट इन दिस कंट्री। इसलिए जो है सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं यहाँ पर। और इंशाअल्लाह यहाँ पर जो एहतजाज चल रहा है, यहाँ पर जो है बहुत साइलेंट पीस के साथ एहतजाज चल रहा है। कोई यहाँ पर किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ से भी और भी एहतजाज होगा। जब तक ये बिल वापस ना लिया जाए ये एहतजाज चलते रहेगा इंशाअल्लाह। और जो है हम सब आवाम से यही गुजारिश करते हैं और सब यही बोलना चाहते हैं हमारे हुक्मरानों को कि जो है जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देश में जो NRC जो CAA जो लाया जा रहा है, इससे सिर्फ देश का जो है ना नुकसान ही हो रहा है। जिसके हर देश में आप देख सकते हैं कोने कोने में आजकल पूरे लोग सड़कों पे आ गए हैं सिर्फ एक बिल की वजह से। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ऐसे बिल क्यों पास कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हम जो ना लोगों को जो लोगों के जो ना लिबास से पहचाने जाएंगे। मोदी जी आप इलिटरेट हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, हमको मालूम है, इसीलिए आपको पढ़ना नहीं आता। तो मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि आप जाके आप एक फ़िल्म का नाम बोल रहा हूँ PK फिल्म, आप वहाँ जाके वहाँ पर एक सीन में आपको अच्छे से बताया जा रहा है कि उस फिल्म में अच्छे से बताया गया कि कास्ट के ऊपर या फिर ड्रेसेस के ऊपर हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे। मोदी जी आप जो है ना देश के भविष्य के बारे में कुछ करिए। देश के वास्ते कैसा करना है, देश को आगे कैसा लेके जाना है, भाईचारा कैसा बढ़ाना है, भाईचारे के लिए करिए। भाई हिंदू मुसलमान के बीच में जो इख्तिलाफ़ें हैं उसको हटाने की कोशिश करिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई बनाइए। इंडिया को डेवलपमेंट के बारे में बताइए, ना कि ये कि जो अलग अलग आप जो चाहे वो बिल लाएंगे इंडिया में जो पास करेंगे और उसके वजह से सिर्फ लड़ाई है। और आप अमेंडमेंट बिल सबके लिए बोल रहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, लेकिन वो बिल में जो है मुसलमानों का नाम मेंशन करे हुआ नहीं है। और आप ही खुले आम कह रहे हैं कि हम जिस हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई का जिसका भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा हम उन्हें NRC दे देंगे एक्सेप्ट मुस्लिम। आप ये भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँ, रिसेंटली राजा सिंह रैली निकाले थे हैदराबाद में, तो बहुत से बहुत 20-30-40 हज़ार पब्लिक आई थी। और ये आज हैदराबाद में जो रैली निकली, मुसलमान की आवाम देख सकते हैं कौन सी रोड खाली नहीं है, कौन सी गली खाली नहीं है, हर कोने में रैली निकली सो है। और एक ये जो निकली रैली हमारी, हम पूरे मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हम लोग पूरे मिलके निकाले, ना कोई मुसलमान एक बोल के नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी कौम है, पूरी मुसलमान हिंदू पूरे यहाँ पे। और ये हमारी खाली लड़ाई एक ही चीज़ के NRC CAA 2 चीज़ें 3 चीज़ बंद करा देना है। हम मुसलमान हम यहाँ पे पैदा हुए यहीं मरेंगे, ये मिट्टी हमारी माँ है और ये हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। और जो राजा सिंह रैली निकाले थे उसमें उन्होंने लाठियाँ लेके निकले थे। हमारे पास भी लाठियाँ है पर हमारे लाठी में हमारा तिरंगा है। हम यहाँ देश में पैदा हो, ये देश में मरेंगे। यहाँ हैदराबाद में जो है अपना जो मिलियन मार्च जो मना है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और तमाम मुसलमान भाई और हमारे गैर मुसलमान भाई भी सब तमाम लोग आए हैं। बेशक ये NRC जो है यहाँ हिंदुस्तान से ख़त्म कर देना चाहिए। और ये मोदी और जो योगी और दलिंदर जो शाह है अमित शाह, ये दोनों को तीनों को जो है मैं तो बोल रहा हूँ कुर्सी में से हटा देना बेवकूफ़ों को। और ये लोग हिंदुस्तान में जगह नहीं है ऐसे बेवकूफ़ों को। और हमारे को बोल रहे और हम लोग जो है 900 साल हुकूमत करें हिंदुस्तान पे मुसलमान। हमारा जो है दिल अच्छा है, हम सब जनों को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान जो है ऐसी सेकुलर है, इंशाल्लाह चलेंगे भी इंशाल्लाह। जय हिंद। 130 करोड़ है। असल में ये जो
बिल नए पास हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी और आरएसएस की। आज आप हिंदुस्तान के हालात देखिए, पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, बेरोजगारी नीचे जो सो 4.5 से नीचे गिरती जा रही है, इंडिया की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो गिरती जा रही है, हम प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं, गरीब भूखा जो है सो मर रहा है। आज ये जो इंडिया का डिवाइड करने की जो पॉलिसी है आरएसएस की, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सके, तबाह किया जा सके। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है बीजेपी और आरएसएस की। इसमें हिंदू भी जो है सो लपेट में आएगा, मुसलमान भी लपेट में आएगा, सिख भी लपेट में आएगा, ईसाई भी लपेट में आएगा। इसलिए हमको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। हम जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, इंशाअल्लाह हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हमारी इकोनॉमी को हम डेवलप करने की, हमारे देश को बचाने की, हमारे दस्तूर को बचाने की। मिलियन मार्च के अंदर तकरीबन कितनी तादाद थी? 5 लाख लोग। ये मिलियन मार्च है, इसमें मिलियन इंशाल्लाह मिलियन लोग मौजूद, मिलियन से ज़्यादा लोग मौजूद। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।